गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रू टॉक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड बेस्ट न्यूज़, बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए रोज लेके आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब किएगा ही और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। आज से हम रोज़ आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स फॉर 2020 एंड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड और सभी न्यूज़ जो स्टॉक रिलेटेड है वो सब लेके आते रहेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 5 बेस्ट स्टॉक्स दैट यू कैन पिक फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो आप अगले 5 साल के लिए जो स्टॉक्स पिक करने चाहिए, जो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक हैं जो अगले 5 साल में आपकी आपकी आप अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो वो अगर वो स्टॉक 10 लाख हो करने का दम रखते हैं। तो हम आपको ये 5 स्टॉक बताएंगे। तो हम ये जो स्टॉक बनाना चाह रहे हैं ये हम वरुण बफे सर, जो हम बहुत इंस्पायर हैं, जो हमारे मोटिवेट हैं, तो उनकी जो बात है नेवर इन्वेस्ट इन अ बिज़नेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो हम वही बिज़नेस के बारे में आज 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताएंगे जो कि आप सब जानते हैं उन स्टॉक के बारे में, और जो वो स्टॉक ऐसे हैं जो आपको 100 से लेके 1000% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं अगले 5 साल में। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला स्टॉक्स है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टॉक है पिछले 3-4 दिन से मिनिमम 30% के रिटर्न दे चुका है बिकॉज ऑफ जो इसकी डील हुई है फेसबुक के साथ। एंड ये अब आपको जैसे पता है कि ये नए नए जो फ्यूचर्स की जो चीज़ें हैं उन पर जो कंपनी काम कर रही है, जैसे कि इन्होंने व्हाट्सएप के साथ टाइप किया है कि रियल जो इनका रिलायंस मार्ट है उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे। व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं ग्लॉसरी को। तो इन्होंने बॉम्बे में स्टार्ट किया है, तो बाकी एरिया में भी काम कर रहे हैं। तो इनका जो रिलायंस जियो का है वो बहुत अच्छा मार्जिन दे रहा है। जैसे कि इनके जो रिज़ल्ट आए हैं 2020 के, उसमें भी देखा गया है कि जो रिलायंस जियो है उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कंपनी की 2300 करोड़ रुपये सिर्फ इन्हें जो प्रॉफिट आया है वो रिलायंस जियो से आया। और इनका जो ये फर्स्ट इंडिया के टॉप 1 में आ गई है कंपनी सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि अंबानी सर ने कहा है कि 2021 तक हमारी कंपनी डेट फ्री जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इनकी सारी बैलेंस शीट को। ये जो स्टॉक है जो आज ये ट्रेंड कर रहा है 1469.65 रुपीज़ पर, जो इसने 52 डे वीक हाई बनाया है वो देख सकते हैं आप 1617 रुपये बनाया है। और जो लो बनाया है वो 875 रुपये के आसपास बनाया है। तो कंपनी की मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के आसपास की है, ठीक है जी। एंड जो कंपनी के ऊपर डेथ है वो डिक्रीज़ कर दी जा रही है कंपनी। जैसे कि आपको पता है जो रिलायंस और जो फेसबुक की भी डील हुई है उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि हम 2021 तक, इन्होंने अपनी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें बताया कि हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी 2021 तक। तो इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं इन्होंने। अभी कल ही की बात है, रिसेंटली सिल्वर लेक के साथ एक 8% की जो अपनी हिस्सेदारी है रिलायंस जियो में वो भी बेची है। तो इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो जैसे कि आप जानते हैं प्रमोटर जो इसके हैं अंबानी जी एंड अदर ग्रुप है जो उनका, तो 50% इनकी उसमें है, ठीक है जी। और ये ROI का मतलब ये होता है कि रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं ROE को। और ये जो आई है ये 9.77, मतलब हर साल, मतलब आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको हर महीने हर साल इस कंपनी ने 100 रुपये का मुनाफा बना के दिया है तकरीबन। तो जैसे कि हम FD की बात की जाए उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है वो सिर्फ मिलता है 7%, 6 से 7%। और जो सेविंग अकाउंट्स है वो 3 से 4। बेस्ट कंपनी है, हर साल आपको 10% के रिटर्न दे रही है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी ही अच्छी कंपनी है। तो मैं आपके लिए सबसे पहले इसी को पिक किया है क्योंकि जो ये फ्यूचर में जो जिस चीज़ पे काम कर रही है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो चल लेते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो कंपनी पिछले 1 साल में 27% की तरह से ग्रो करी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो 4% से बढ़े हैं, ठीक है। और ROE रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने आपको जैसे बताया कि जो आपने पैसा लगाया एक इन्वेस्टर ने उसको कितना रिटर्न दिया एनुअली। तो पिछले 1 ईयर में इसने 9.77% दिया, 3 साल में 10% और 5 साल में पिछले 11%। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा 11% के रेस से
आपको इन्वेस्ट रिटर्न देती रहती है, तो इसमें कुछ भी घाटे की कोई नहीं लगता मेरे को घाटा होगा आपको। तो डेप्थ भी कंपनी की कम करते जा रहे हैं 2021 तक डेप्थ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 2000 तक जाने का, अगले 2000 क्या 2 से 3 हज़ार रुपये जाने का दम रखता है अगले 5 सालों में। अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करें तो ये 2000 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% है, पब्लिक होल्डिंग 13%, 11% जो स्टॉक मार्केट में 11% के आसपास इन्होंने दे रखी है। बाकी इनकी अच्छी होल्डिंग्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे यूनिक आइडियाज़ है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम कर रही है। तो इनके क्वार्टरली जो रिज़ल्ट हैं वो मार्च 2019 में थोड़े कम आए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कंपनी हर एनुअली रिपोर्ट में हम ये देखते हैं कि कंपनी हर साल किस वे से ग्रो कर रही है। तो इनके जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहे हैं दिन पर दिन बिकॉज ऑफ जियो एंड अदर थिंग। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए कंपनी का 2200 करोड़ के आसपास का आया मार्च 2015 में, 16 में 27,000 करोड़, ठीक है। एंड मार्च में 31,000, 2018 में 33। तो कंपनी एनुअली ही इनका जो कमाई है वो बढ़ती जा रही है कंपनी की, एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 5 सालों में 3,000 प्लस में भी जा सकता है। तो मैं आपको जैसे कंपनी बता रहा था, कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, पहला तो पेट्रोकेमिकल्स हैं 33.3%, एंड रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में गैस वगैरह इनका 26% बिजनेस है। डिजिटल सर्विसेज लाइक जियो इनका 24% बिजनेस है। जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल, मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी जो डील है रिलायंस फ्रेश डिजिटल लाइक ये ग्लॉसरी वगैरह बेचते हैं तो 10%। और इनके जैसे चैनल्स भी हैं, तो चैनल्स में कलर्स इनका है, न्यूज़ 18 है, मनी कंट्रोल ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है इन्वेस्टमेंट के लिए, CNB आवास TV भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको चैनल है। तो 4.9% इनका जो प्रॉफिट है वो वहाँ से आता है। फाइनेंशियल सर्विस जैसे जियो पेटीएम, जियो पेमेंट्स बैंक और जियो मनी, तो इससे 0.5% आता है। तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है। तो ये कंपनी 3,000 रुपये तक भी जाने का दमखम रखती है। तो नेक्स्ट जो मेरी कंपनी है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक इंडिया का सबसे पुराना बैंक है और काफ़ी इस कंपनी ने रिटर्न आपको दिए हैं पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बनाकर। तो ये जो स्टॉक है ये इस टाइम 946 रुपीज़ का चल रहा है, और इसने जो 52 डे वीक बनाया है वो 1300 बनाया है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसकी जो NPA है वो बहुत ही कम है। क्योंकि जो हम बैंक स्टॉक जब भी पिक करते हैं सबसे पहले हम उसमें देखते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब हमने अगर किसी लोगों को पैसा वापस दिया और उसमें से कितना % पैसा जो बैंक के पास वापस नहीं आया, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, लाइक जो येस बैंक का फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही NPA था। तो कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास का अच्छा मार्केट कैप है। ROC भी अच्छा आया है, ROE 16% के आसपास। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर इस कंपनी में आप 1,000 रुपये लगाते हैं एनुअल पर तो आपको 100 रुपये की रिटर्न देती है कंपनी। तो इससे बढ़िया 100 नहीं 116 रुपये की, तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है मेरे को ये। तो मेरे को लगा कि ये इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये जो कंपनी है इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो बहुत सारे एरियाज़ पे काम करती है। तो इनका HDFC लाइफ बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसमें मेरे को लगता है कि इनको इतना घाटा नहीं होने में। जैसे आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं बैंक के, तो हर एक पैरामीटर्स पर ये बैंक बेस्ट है। इसका नेट NPA भी सबसे कम है। अगर ये 100 रुपये लोन देते हैं तो इनका सिर्फ 40 पैसा वापस नहीं आता। और ये जैसे अभी इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जैसे इनका भी चार्ट्स आया है, ROE देख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16%। इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी, आप चाहे म्यूचुअल फंड चाहे बैंक में लगा लिए, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो NPA भी कंपनी का कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है, अगले 5 साल तक भी अच्छा ही करेगी, ठीक है जी। तो इनके क्वार्टरली जो अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है, NPA भी कम होता जा रहा है। आप चाहे देख सकते हैं चार्ट में। तो इनकी जो टैक्सेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है कंपनी के लिए, ठीक है। तो अगली जो मैं कंपनी चूज़ करने वाला हूँ फार्मा सेक्टर से। आपको जैसे पता है कि कोरोना के कारण फार्मा सेक्टर में काफ़ी ही बूमिंग आया है। तो ल्यूपिन लिमिटेड काफ़ी ही अच्छी कंपनी लगती है, इंडिया की 12th लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये बहुत सारे एरिया में काम कर रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगले 1 साल के अंदर ये कंपनी वैक्सीन भी लाने का दावा कर रही है, तो लेके भी आ सकती है। तो मेरे को फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लगी, तभी मैं आपके सामने कंपनी लेके आया। तो लुपिन जो करंट प्राइस है 827 के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 906 है, ठीक है।
इसको बाय करने के लिए आप 700 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा नीचे आए तो आप 700 के आसपास अच्छी बाइंग ऑप्शन है, इसको बाय कर सकते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से 37,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा ही मार्केट कैप लगता है। डेप्थ भी कंपनी के पास कम ही होती जा रही है दिन पे दिन। आरओई भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9% के आसपास दी जा रही है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी शेयर है वो आप सेविंग बैंक और आप अपने मनी को सेविंग बैंक और कुछ भी एफडी वगैरह में रखते हैं, उससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट उसमें उससे ज़्यादा रिटर्न ही ये आपको शेयर में जो बताया है 5 ये देंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 सालों में 19% के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी 46% की आसपास है। तो नेट सेल है, वो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इनका, हर चीज़ बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये फार्मा स्टॉक को आज से पिक करके चलना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो सिप्ला है, वो भी एक फार्मा कंपनी है, क्योंकि फार्मा सेक्टर मेरे को लगता है कि अगले 5 साल तक अच्छा करेगा, क्योंकि हर कोई क्योंकि बाकी सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम, पर इस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आती है। तो सिप्ला का शेयर अभी 594 के आसपास चल रहा है। ये शेयर काफ़ी ही अच्छा लगता है, इस प्राइस पे भी अट्रैक्ट करता है मेरे को। ये शेयर 700 के आसपास जा सकता है विद इन फ्यू डेज़, क्योंकि सिप्ला हाइड्रोक्लोरोक्वीन एंड पैरासीटामोल में इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, जो इनका काम अच्छा चल रहा है। तो चलिए इनकी मार्केट कैप पे बात कर सकते हैं। 47,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा लगता है। डेप्थ बिल्कुल भी इनकी कंपनी पे डेप्थ नहीं है, तो डेप्थ फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग भी 36% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 12% दे देती है आपको ईयरली। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आप जैसे नेट सेल की भी बात कर रहे हैं, देख लीजिए इसमें नेट सेल बढ़ रही है, बस दिसंबर 2018 में थोड़ा कम हुआ है, बाकी सारा का सारा इनका जो सेल है वो बढ़ रहा है। डेथ नहीं है कंपनी में, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% के साथ 1 साल, 3 साल में 10, मतलब इसने पिछले 5 साल हर साल आपको 11% के देर से रिटर्न किया। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो मेरी फेवरेट FMCG कंपनी है, इसका नाम है HUL। जैसे HUL तो बेस्ट कंपनी है, क्योंकि फूड की डिमांड तो बढ़ी जा रही है, ठीक है। तो HUL में जो इनका जो मार्केट 46% इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ठीक है। डव, लक्स, ये बड़ी जितने भी आप घर में यूज़ करते होंगे कंपनी, वो इन सब के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको इस टाइम मिल रही है। तो मैं आपको बता दूंगा 2000 के आसपास प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे मिल रही है। 1800, 2000, आप 1900, 1800 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2600 के आसपास से होके आई है कंपनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिकॉज ऑफ कोरोना है थोड़ा नीचे आई है। बाकी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 3-4 हज़ार रुपये के आसपास जा सकता है, कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। सेल ग्रोथ भी 10% के साथ ग्रो किया। आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 82% की दी है कंपनी ने, काफ़ी ही अच्छी है, बेस्ट कंपनी लगी मेरे को ये मार्केट कैप। मैं आपको जैसे बताया कि मैं हर एक जो कंपनी है वो हर अपने सेक्टर की बादशाह कंपनी है, मेन कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है। तो डाबर इसके नीचे है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपने भी सुना होगा इसका नाम, और आप भी इसके पेप्सोडेंट काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, डव वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं घरों में। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, कंपनी ने एक साल में पिछले 15% को आपको रिटर्न दिया। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया तो 15,000 रुपये इसने रिटर्न किया, एंड 3 साल में 13% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। आरओई भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन 82% लास्ट ईयर में, 1 ईयर में, आप समझ सकते हैं 82% रिटर्न दिया इसने। अगर आपने 1 लाख लगाया तो 1,80,000 हो गया आपका 1 साल के अंदर पैसा। 5 ईयर में इसने 87% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं, काफ़ी ही अच्छी कंपनी है। मैं कहता हूँ 2000 पर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय करके चलना चाहिए आज से ही। आपको 2-3 महीने में अगले 2500 के लेवल दिख सकते हैं इस कंपनी में, तो जल्दी से बाय कर लीजिए, कल परसों ही इसको बाय करके चलिए। तो प्रमोटर होल्डिंग 67% की है, तो प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी है, तो कंपनी कहीं भी नहीं जाने वाली है, कर्ज फ्री कंपनी है, ठीक है। तो इसको बाय करके चल सकते हैं। तो अगर आपको ये 5 स्टॉक और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। आपको स्टॉक रिलेटेड मैं रोज़ न्यू वीडियोस, न्यू न्यूज़, बेस्ट स्टॉक एवरीडे लेके आता रहूँगा। इंट्राडे भी कॉल लेके आएंगे। इस चैनल पे आप बने रहिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स बताऊँगा।